जमात इस्लामी ने आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सिंध हुकूमत ने MQM के साथ मिलकर कराची और हैदराबाद के अवाम के हुकूक पर शब-खून मारा। अवाम को आईनी हक से पीपल्स पार्टी ने महरूम किया। मफादात की खातिर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इनका कहना था, अवाम के मैंडेट से खौफजदा होकर इलेक्शन मुलतवी किए गए। कुछ लोगों ने मलेशिया दुबई में क्या क्या ले लिया, कुछ लोगों ने अमेरिका में होटल खरीद लिए, कुछ लोगों ने 60 से 80 गज के मकान से डिफेंस में बंगले बना लिए। 3 मिल जाओ 10 मिल जाओ, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कराची में बदमाशी की कोशिश की तो शरीफ लोग बता देंगे बदमाशों को कैसे रोका जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि MQM ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा। अवाम को आईनी, जमहूरी और कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। सिर्फ अपने लिए डील करते हो क्योंकि अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है। करप्शन के माल में हिस्से के लिए ये लोग अपने रेट बढ़ाते हैं। ये अवाम का सामना नहीं कर सकते, चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मैं रोज़ कह रहा था कि पीपल्स पार्टी धोखा दे रही है, ये नूरा कश्ती कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के ख़त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की कानूनी गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सोमोटो नोटिस लें। कैसे मुमकिन है इलेक्शन से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए? इलेक्शन कमीशन ख़त वापस करे, ख़त को मुस्तरद कर दे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आज दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस कार्रवाई पर एक्शन ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के ख़त को वापस करे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे, ये ना कहे कि हमारे पास लोग नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताख़ीर नहीं करना चाहिए। आप ये ना समझें कि गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले तस्लीम कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कराची की आवाम तैयार रहें, हम इनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होंगे और आवाम की कामयाबी होगी। हमें बोरी बंद लाशों का कारोबार नहीं करना, खिदमत करनी है।